हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रियो, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम आज की आराधना आरंभ करेंगे। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और आह्वान गीत में हम सम्मिलित होंगे। सारी दुनिया पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख, मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आइए प्रभु परमेश्वर के चरणों में हम जाएं और दुआ हम प्रभु परमेश्वर नजदीक में रहते हुए हम करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु प्रभुओं के प्रभु, हमसे मुहावत करने वाले अति दयालु करुणानिधान पिता प्रभु परमेश्वर, आज के इस पवित्र रविवार में हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु ख्रिस्त जलाली सामर्थ्य नाम को लेकर आपके चरण तले आपकी कलीसिया आती। प्रभु आपको धन्यवाद दिया चाहती क्योंकि आपने बीती रात्रि मीठी नींद आपने प्रदान किया। एक अच्छा रेस्ट करने के बाद प्रभु एक नया सुबह आपने हमारे जीवन में दौड़ा कि प्रभु हम आपकी महिमा, आपकी इबादत करें। प्रभु परमेश्वर, आज की पूरी आराधना में शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी निगरानी करिए। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, इस समय हम खड़े रहते हुए प्रभु की महिमा में 687 नंबर का गीत हम गा रहे हैं। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग के लोग
राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। छीदे हाथ पसारे हुए, छीदे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको परखो देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। प्रियो, हम इसी तरह अपने स्थानों में खड़े रहते हुए प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हमारा विश्वास वचन है, हम एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृत्यु का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सभी आदर के साथ अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और विशेष दुआ इस समय हम करेंगे प्रियो। और दुआ करने से पहले प्रार्थना के भाव में जो हम गीत गाते हैं, यहोवा नाम है तेरा,
इस गीत को हम गाएंगे। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, सिंहों का मुंह बंद किया। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, हो सबसे तू महिमा पाए। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे मोहब्बत करने वाले, अगम्य ज्योति पर विराजमान, असंभव काम को संभव बदलने वाले, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता, आज की इस प्रातः काल की वेला में हमारे पुनरुत्थित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के जन्म सामर्थ्य नाम को लेकर खुदा बाप फिर से आपके पवित्र चरण तले आते हैं। तेरी दुल्हीन, तेरे कलीसिया के प्रत्येक सदस्य, ओ प्रभु, अपने पापी सिरों को आदर के साथ आपके चरण तले झुकाते हैं खुदा।
प्रभु विपत्ति के समय भी प्रभु आपने हमारी मदद की है। इस महामारी के समय भी प्रभु परमेश्वर आपने हमको बचा के रखा है, क्योंकि आप वादा करते हैं कि हर एक विपत्तियों से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे प्राण को नष्ट होने से बचाऊंगा। प्रभु आप अगम्य ज्योति पर विराजमान है, आपका धर्म है दाहिना हाथ प्रभु हमें संभालता है। हमें प्रभु निर्बलता के समय में प्रभु हमको बल और शक्ति प्रदान करता है। प्रभु हम दुआ मांगते हमारे पूरी कलीसिया के लिए, न सिर्फ प्रभु जी एफिसुस कलीसिया लेकिन पूरे विश्व में पाए जाने वाले तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो एक कलीसिया के रूप में इस संसार में जानी जाती है। प्रभु आपके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा जिन्होंने प्रभु एक नई सृष्टि में स्थान पाया है, उस पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपने हमें अंधकार के हर एक उन बंधनों से मुक्त कराया। प्रभु हर एक प्रकार की बोझ, हर एक प्रकार की उन बातों से आपने हमको दूर रखा और प्रभु आपने हमें एक नया जीवन दिया है, आत्मिकता से भरा हुआ जीवन, जो आपके धर्म और राज्य की खोज करने में नित्य तैयार रहती है। प्रभु वो विधियों का लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरुद्ध में खड़ा हुआ था, यीशु मसीह उसे वो क्रूस पर कीले से जड़कर उस बातों को दूर किया और आपने हमको प्रभु एक ऐसा उत्तम स्थान दिया इस संसार में कि हम एक विश्वासी के रूप में जीवन व्यतीत करने के द्वारा बहुत तेरे को आपके नजदीक मिला है। इन दिनों में प्रभु तुझ पर जो विश्वास करते हैं, जो तुझ पर ईमान रखते हैं, वो और भी दुगने सामर्थ से भरते चले जाए। वो नित्य कहने वाले हो, हम अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाते हैं, हमें सहायता यहोवा केवल आपकी ओर से मिलती है, क्योंकि आपने पूरे सृष्टि को आपने बनाया है। आपने अपने हाथों से मनुष्य को अपने स्वरूप में रच दिया है और प्रभु की हम तेरी महिमा का कारण बने, हम तेरी आज्ञा का पालन करें, हम प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों को अपने जीवन में रखते हुए आपकी जय के झंडे को ऊंचा करने पाए। प्रभु ऐसा करने के लिए आपका पवित्र आत्मा ओ प्रभु तेरे बेटे बेटियों की निगरानी करे, ताकि उनके जीवन के द्वारा बहुत तेरे आपको जानने वाले हो, क्योंकि आप अपने वचनों के द्वारा उन बातों को प्रकट करे हैं, क्योंकि आपका वचन सत्य है, आपका वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है, जिसमें आप कहते हैं कि जाति जाति के लोग प्रभु आपके सामने आके घुटने टेकेंगे और हर एक जीव अंगीकार करेगा। ओ प्रभु होने दे कि तेरी दुल्हन के माध्यम से, तेरे लोगों के माध्यम से प्रभु आपकी उस शक्ति के प्रभाव पर लोग विश्वास करें और प्रभु आप पर विश्वास करने के द्वारा अनंत विनाश से बचें और आपके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा सहायक हूँ, मैं तुम्हारा मददगार हूँ। यहोवा आप हमारे मददगार हैं, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले हमारे सहायक हैं, जिसके द्वारा प्रभु हम इस संसार में प्रभु एक अच्छा नमूना से भरा हुआ जीवन व्यतीत करने पाते हैं। प्रभु ऐसा करने के लिए नित्य प्रभु हमें आत्मिक सुंदरता में बढ़ाइए। हम प्रभु अपने भीतरी मनुष्यत्व जो आत्मिक जीवन है उसमें दिन दिन हर एक समय प्रभु परमेश्वर बलवत्त होते चले जाए। और प्रभु जिनके लिए हम दुआ करें, जिनके लिए प्रभु परमेश्वर हम प्रभु कार्य करें, उनके जीवन के लिए आज का कारण बनने पाए। प्रभु जी हर एक बंधन टूटने वाले हो, हर एक शैतान का जो प्रभाव है जो प्रभु लोगों के जीवन में बना हुआ है, वो प्रभु गलत बातों को करने के लिए प्रेरित करता है, वो प्रभु पर में नाना प्रकार के ऐसे उन बातों में करने के लिए प्रभु को मजबूत करता है। हर एक उन बंधनों को यीशु नासरी के नाम से हम खंडित करते हैं खुदा, ताकि हर एक लोग स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत करें। प्रभु हम दुआ मांगते पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए। आज प्रभु कोरोना महामारी के कारण पूरा संसार डरा हुआ है, बताइए महामारी हर एक को घुटनों में ला दिया है, लेकिन प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते हैं आप उनको अद्भुत रीति से अपने सुरक्षा को प्रदान करते हैं, अपने दूतों का भाड़ा प्रभु उनके चारों तरफ लगाते हैं। प्रभु होने दे हर एक लोग आप सच्चे परमेश्वर, परम सिद्ध और प्रभु दयालु प्रभु परमेश्वर को, जो आप सृष्टि करता है, जो आपने सब कुछ रचा है, आकाश को प्रभु जी, आकाश जो है आपके हाथों का कार्य है। ओ प्रभु परमेश्वर, जो चंद्रमा और तारागण को प्रभु जी आपने स्थिर किया है, मनुष्य क्या है कि प्रभु आप मनुष्य को स्मरण करें, और प्रभु आदमी क्या है कि उनकी स्तुति ले। प्रभु परमेश्वर होने दे कि हर एक लोग प्रभु परमेश्वर आपको जाने और आपको जानने के द्वारा प्रभु आपके चरणों में सदा बने हुए रहे, क्योंकि खुदा आप हमें जीवन देते हैं और हमारा पांव कभी टलता नहीं है, क्योंकि आपने कह दिया है कि मैं तुमको पहेलियों के जाल से बचाऊंगा, महामारी से बचाऊंगा। ओ
प्रभु परमेश्वर आप हमारे सामर्थ्य पिता हैं। आपने हमको यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। आपने हमको यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए बुलाया है। न सिर्फ हम, लेकिन प्रभु जितने लोग तेरे लोगों के प्रभु परमेश्वर प्रभाव में आते हैं, तेरे लोगों के नजदीक में आते हैं, वे प्रभु परमेश्वर आप सच्चे प्रभु परमेश्वर को जानने पाते हैं। प्रभु दुआ मांगते पूरे विश्व में पिता आपकी दया आपका करुणा बना हुआ रहे। हर एक लोग प्रभु परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन के हर एक समस्याओं को दूर करने में सामर्थ्य आप हैं। हर एक प्रकार का रोग, हर एक प्रकार की बीमारियों को नष्ट नाबूद करने का सामर्थ्य आपके पास है। होने दे पिता जितने लोग तुझको पुकार रहे हैं, हर एक के जीवन से बीमारी का बिस्तर पलटने वाला हो, हर एक बोझ यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, ताकि खुदा प्रभु परमेश्वर आप अद्वैत और सामर्थ्य राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु को जानते हुए आपकी जय जयकार करने वाले हों। प्रभु परमेश्वर जितने भी देश के जितने प्रभु जी खुदा प्रशासन है, वो गवर्नमेंट है, हर एक को दुगने सामर्थ्य से भरिए। इस कठिन परिस्थिति में पता प्रभु परमेश्वर चीज का सामना करने के लिए अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य से भरिए, ताकि प्रभु वो निराश ना हो। लेकिन पिता आप बुद्धि देने वाले हैं, आप शक्ति सामर्थ्य देने वाले हैं। ऐसी विपत्तियों से पिता ओ प्रभु परमेश्वर निकल के बाहर निकलने की शक्ति देने वाले राजा आप हैं। मदद करिए प्रभु। हम दुआ मांगते हर एक मेडिकल डिपार्टमेंट में जितने प्रिय हैं प्रभु, जो इस समय प्रभु कोरोना महामारी को हराने के लिए युद्ध लड़ते हैं, प्रभु उनको भी आशीष दे। जितने भी पुलिस प्रशासन है उनको भी प्रभु अपने सुरक्षा घेराव में रखिए। जितने भी प्रभु जी सोशल वर्कर हैं जो पिता अपने घरों से निकलकर लोगों की मदद के लिए अपने समय को देते हैं, उनके जीवन में पिता आपका आशीष बना हुआ रहे। हर एक प्रभु जी वो प्रभु जी सफाई कर्मचारियों को प्रभु आपके समर्पित करते हैं। प्रभु होने दे कि प्रभु उनके जीवनों के माध्यम से, उनकी सेवा भावना के माध्यम से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं राजा हर एक उन लोगों के लिए जो भटके हुए हैं, जो प्रभु परमेश्वर केवल प्रभु परमेश्वर अपने जीवन को इस संसार में ऐसा जी रहे हैं कि इसके बाद कोई जीवन नहीं, इसके बाद प्रभु कोई आशा नहीं। लेकिन आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा एक धन्य आशा आपने प्रदान किया है। उन बातों को जानने के लिए पिता हर एक हृदय में आप बोलिए और बातचीत करिए। हर एक हृदय रूपी भूमि में प्रभु आपका वचन आने पाए और वो अंकुरित हो और ढेर सारा फल लाने पाए। ऐसा प्रभु परमेश्वर करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हर एक की निगरानी करे। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं इस समय पिता जितने भी हमारे कलीसिया के प्रिय सदस्य और भी अन्य प्रिय लोग प्रभु आज इस समय हमारे साथ मिलकर प्रभु अपने घरों में रहते हुए आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी भजन स्तुति गा रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य बना हुआ रहे। हर एक पिता पवित्र आत्मा के दुगने सामर्थ्य से भरने पाए। इस आराधना के माध्यम से प्रभु जी हर एक लोग आत्मिक उन्नति में बढ़ने पाए। प्रभु परमेश्वर ऐसा हर एक की आप मदद करिए। हम दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे दास और दासियों के लिए, प्रचारकों के लिए जो आपके जीवित वचनों को लेकर दुनिया के कोने कोने में जाके प्रभु परमेश्वर आपके वचनों को बांटते हैं, उनको भी दुगने सामर्थ्य से भरिए पिता। उनकी सेवा भावना के द्वारा, उनके जीवन शैली के माध्यम से, उनके बोलचाल के माध्यम से जो आपने अधिकार दिया है, उसी अधिकार में रहते हुए खुदा प्रभु उन वचनों को लोगों तक प्रभु जी बांटने के लिए उनकी भी मदद करिए। उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को स्वर्ग भंडार से पूरा करिए। प्रभु हम दुआ मांगते हैं पिता हर एक उन जवान बेटे बेटियों के लिए जो प्रभु अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, प्रभु होने दे। प्रभु उनके लिए एक अच्छा मार्ग आप तैयार करिए, एक अच्छा उज्जवल भविष्य उनके जीवन में प्रदान करिए। इनकी पिता जो कल्पनाएं आप हमारे विषय में करते हैं वो हानि के लिए नहीं है, किंतु वो लाभ के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। बहुत से ऐसे जवान प्रभु जो प्रभु जी नशे की गिरफ्त में है, यीशु नासरी के नाम से हर एक उनका प्रभु परमेश्वर गलत आदतें, हर एक नशा करने वाली बातें यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए और वो अपने जीवन में, जबकि प्रभु जवानी का जो प्रभु परमेश्वर शोभा होता है, उनका बल होता है, प्रभु उस बल को प्रभु आपकी सेवा में लगाएं। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करके हर एक कार्य करें। ऐसा प्रभु करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हर एक की निगरानी करे। हम दुआ मांगते हैं गरीब दुखी
दुखी लाचार भाई बहनों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, मारे मारे जो फिरते हैं पिता, उन लोगों को प्रभु आपकी चरणों में रखते हैं। हर एक जरूरतों को पूरा करिए पिता, अपने लोगों को उनके बीच में ले जाइए ताकि खुदा प्रभु परमेश्वर आपके द्वारा बल और शक्ति को प्राप्त करे, हर एक जरूरत की चीज उनको मिलने पाए। प्रभु ऐसा प्रभु परमेश्वर हर एक की जरूरतों को पूरा करिए और तेरे लोगों को प्रभु उनके बीच में जाके सेवा करने के लिए पिता प्रेरित करिए, ताकि हम प्रभु जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं उस बुलाहट के निमित्त हम कार्य करें, क्योंकि भलाई के कार्य करने के लिए प्रभु जी आपने अपने लोगों को चुना है। उस भलाई को छोड़कर पिता किन्हीं दूसरे बातों पर ध्यान न लगाएं, लेकिन प्रभु जी भलाई का काम करते हुए प्रभु परमेश्वर आपकी सेवा, आपकी महिमा, आपकी इबादत करने वाले हों। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं, जबकि आपने हमारी अब तक अगुवाई की है प्रभु, आने वाले दिनों में प्रभु आप हमारी अगुवाई करिए, ताकि इस प्रार्थना आराधना के माध्यम से, इस संडे वर्ष के माध्यम से प्रभु परमेश्वर हर एक लोग आत्मिक उन्नति में और भी मजबूत होने वाले हों। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं, जितने भी हमारे भाई बहन प्रभु आज की आराधना में प्रभु जी वचन पढ़ने में, उत्तरवादी पाठ पढ़ने में अपनी सेवाओं को देते हैं, उनको और भी आने वाले दिनों में प्रभु जी दुगने सामर्थ्य से प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, लोगों के जीवन के उत्थान के लिए प्रभु जी उनको इस्तेमाल करिए, ताकि उनका जीवन हर पर हर क्षण प्रभु आपकी अधीनता में रहेगा, खुदा आपकी महिमा इबादत करने वाला हो। प्रभु हम दुआ मांगते हैं प्रभु आज के संदेश के लिए, जबकि प्रभु आप अपने सेवक रेवरेंड सैमुअल सुना के माध्यम से उन वचनों को प्रभु जो आप हमारे बीच में लाना चाह रहे हैं पिता, होने दे अपने सेवक के पैर के नखून से लेकर स्वर्गभाग तक अपने पवित्र आत्मा को दुगने सामर्थ्य से बंदे खुदा, ताकि आज का जो वचन है पिता हमारे जीवन में पिता एक प्रभु आत्मिक उस प्रभु जी सामर्थ्य को लाने वाला हो। आपका वचन चोखा है, आपका वचन सामर्थ्य है, आपका वचन प्रभु पर हथौड़े के जैसा कार्य करता है, हर एक के जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। वही वचन सुन के खुदा हमारा आत्मिक जीवन और भी मजबूत होने वाला हो, और हम प्रभु एक अच्छी दौड़ दौड़ने के लिए प्रभु जी अपने आप को तैयार करने वाले हों। ऐसा प्रभु जी करने के लिए आपके वचन के द्वारा, आपके वचन को सुनने के द्वारा, उसी के अनुसार चलने के द्वारा हम पूरी कलीसिया, हमारा पूरा परिवार प्रभु परमेश्वर आपके अधीनता में रहते हुए, आपके किए हुए उपकार को अपने जीवन में स्मरण करते हुए आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए प्रभु जी। ऐसा करने के लिए नित्य प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा हमारी निगरानी करे। प्रभु परमेश्वर हमारा दुआ है प्रभु जो समस्या में है, तकलीफ में है, बोझों में है और प्रभु बीमारी से भी जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों के हर एक उन समस्या को दूर करिए, ताकि आपके दया के द्वारा प्रभु वो चंगाई को प्राप्त करें और प्रभु आपकी महिमा इबादत करें। हम दुआ मांगते हैं उन बीमारों के लिए पिता, हम दुआ मांगते हैं श्रीमती जो सुना के लिए, जो अस्वस्थ हैं, जो प्रभु जी कमजोर है, बीमार है, प्रभु आप सीधे भरे हाथ से प्रभु परमेश्वर हमारी बहन को छुइए, ताकि आप में होके पूर्ण रूपेण चंगाई को प्राप्त करके आपको धन्यवाद दें। और प्रभु जितने हमारे कलीसिया में और भी अन्य क्षेत्र में, घरों में, हॉस्पिटलों में आपको बड़े बड़े पुकार रहे हैं, प्रभु आप यहोवा राफा हैं, आप चंगाई देने वाले मालिक आप हैं। कोई भी बीमारी प्रभु पर जो है प्रभु आपके सामने से वो भाग जाती है, आपके नाम को लेने के द्वारा प्रभु जी हर एक लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। होने दे पिता हमारे प्रिय इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करके आपको धन्यवाद देने वाले हों। फिर से एक बार प्रभु आज की पूरी आराधना में प्रभु शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी निगरानी करिए, ताकि प्रभु आज की आराधना के माध्यम से जितने लोग प्रभु पर में, जितने लोगों के लिए प्रभु आपने उस आशीषों को आपने रखा है, ताकि हर एक लोग प्रभु परमेश्वर उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हों। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, जिसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए प्रियो, फिर से हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे गीत किताब से। चुने हुए पाठ की संख्या 21, कलीसिया की शोभा। और इस समय निवेदन करूंगा बहन बिंदा सेन से कि सामने आएंगे और चुने हुए पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद पास्टर साहब। चुने हुए पाठ की संख्या 21, 21।
कलीसिया की शोभा। हमारे परमेश्वर के नगर में और उसके पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारे पृथ्वी के हर्ष का कारण, राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। परमेश्वर उसके महलों से ऊंचा गढ़ माना गया है। देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक साथ आगे बढ़ गए। उन्होंने आप देखा और देखते विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वही कपकपी ने उनको पकड़ा और जन्नेहारी स्त्री की सी पीड़ा उन्हें उठी। तू पुरवाई से तशीश के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर लो होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो। उसके शहर पनाह पर मन लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर रहेगा, वह मृत्यु लोग हमारी अगुवाई करेगा। स्तुति गान गाएंगे। हो पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आदम में हुई है आदि और रहेगी युगानुयुग। आमीन, आमीन। प्रियो, आज के हमारे मनन और चिंतन करने के लिए प्रभु के सेवक के द्वारा जो बाइबल पाठ चुना गया है, पाया जाता है दो स्तरों से। पहला पाठ है पुराने नियम से निर्गमन की पुस्तक, उसका 27 अध्याय, उसके 1 पद से लेकर उसके 8वें पद तक बहन सारोन दास पढ़ने में अगुवाई करेगी। और दूसरा पाठ लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 1 पद से लेकर उसके 9वें पद तक डॉक्टर पवन असाई पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। निर्गमन 27 उसका 1 से लेकर 8वें पद तक हम पढ़ेंगे। होम बलि की वेदी। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सिंग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों और उसे पीतल से मढ़वाना और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियाँ बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। उसके लिए पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना और डंडे कड़ों में डाले जाएं कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों किनारों पर रहे। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना जैसी वह इस
पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसे ही बनाई जाए। मेरे साथ निकाल लीजिए पवित्र धर्मशास्त्र से लय व्यवस्था, उसका पहला अध्याय। मैं पढ़ूंगा उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इजराइलियों से कहे कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय, बैल अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर चलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार सुंदर जीवन प्रियो, इस समय हम विशेष दुआ में जाएंगे। जिनका बीते हफ्ता और आज विवाह की वर्षगांठ है, जन्मदिन है, और साथ ही साथ जिन्होंने बीमारियों से चंगाई को प्राप्त किया, जो बोझ जो तकलीफें उनके जीवन में थी और उन्होंने प्रभु की दया के द्वारा छुटकारा पाया है, उन प्रियों के लिए अवसर होगा जबकि आप अपने घरों में रहते हुए आराधना कर रहे हैं। आप अपने घरों में अपने स्थानों में खड़े हो जाएं ताकि हम आपके लिए विशेष दुआ करेंगे। इस समय निवेदन करूंगा रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल सुना सामने आएंगे और प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में आज के इस पवित्र दिन में जबकि हम अपने अपने परिवारों के साथ आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हैं, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने पापी सिरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं। परमेश्वर पिता, इस बात को स्वीकार करते हुए हम आपके पास आते हैं कि आपने हमारी सृष्टि की है, आपने हमें जीवन प्रदान किया है। माता के गर्भ से लेकर अब तक संभालने वाले परमेश्वर केवल आप ही हैं। आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही हमारे पिता हैं, और आपकी दृष्टि आपके संतानों पर हमेशा बनी रहती है। हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमारे इन सभी प्रियजनों को आशीष दी है जिनके जीवन में
आपने जन्म दिवस को दिया, जिनके जीवन में, पारिवारिक जीवन में विवाह की वर्षगांठ को दिया, जिनके जीवन में उनकी बीमारियों से, उनकी तकलीफों से, उनकी परेशानियों से, उनकी चिंताओं से छुटकारा देते हुए अपनी शांति प्रदान की है। परमेश्वर पिता, आप ही हमारे सुख के मूल हैं। आपका वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर पिता, हम विशेष रूप से हमारे इन सभी प्रियजनों को आपके हाथ में सौंपते हुए गिड़गिड़ाते हैं कि आप जिस प्रकार से अब तक इनकी निगहबानी करते आए, जीवन के आने वाले वर्षों में भी आपका अनुग्रह इनके साथ बना रहे। परमेश्वर पिता, जीवन की हर एक परिस्थिति में, जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में, जीवन के हर एक कठिन समय में आपने अपने दाहिने हाथ से इनकी अगुवाई की है। अपने धर्म में दाहिने हाथ से इनको आपने बलवंत किया है। हमारी विनती है कि आपका अनुग्रह उसी प्रकार से आने वाले वर्षों में भी बना रहे। पारिवारिक जीवन में आपने जोड़ा पिता, अपने पवित्र भवन में, अपने पवित्र वेदी के सम्मुख, अपने अभिषिक्तों के माध्यम से जिन प्रतिज्ञाओं को पति पत्नी ने एक दूसरे के प्रति लिया है, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए आपने उन्हें विश्वास योग्य ठहराया। हम इस बात के लिए आपकी महिमा करते हैं। और विवाह की वर्षगांठ पर जबकि वो फिर से इस बात को स्मरण करते हैं कि कैसे आपने उन्हें विवाह के पवित्र बंधन में जोड़ा है, हमारी विनती है कि आपको अपने वैवाहिक जीवन में सर्वोच्च स्थान देते हुए, आपको अपने पारिवारिक जीवन में सर्वोच्च स्थान देते हुए, आपको अपने घर का मुखिया ठहराते हुए परमेश्वर पिता अपने जीवन का संचालन कर सके। आपकी प्रतिज्ञाएं अनमोल हैं प्रभु। आपने अपने वचन के द्वारा कहा है कि जो यहोवा का भय मानता है और जो यहोवा की आज्ञाओं का पालन करता है उसका भला ही होता है और वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाता है। उसकी स्त्री उसके घर के भीतर फलवंत दाखलता सी होती है और उसके बच्चे उसकी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे से होते हैं। हमारी विनती है प्रभु कि वही आशीष आप हमारे परिवारों को प्रदान करें। परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में यदि हमारे प्रियजनों ने किसी भी रीति से आपके विरुद्ध में पाप किया है, अपराध किया है, गुनाह किया है, परमेश्वर पिता जो आदर, जो सम्मान, जो स्थान आपको देना था वो देने में किसी भी रीति से यदि वो चूक कर गए हैं, हम निवेदन करते हैं कि आप दया करके क्षमा करें। और जिस प्रकार से उसने कहा कि मैं और मेरा पूरा घराना यहोवा की सेवा करेगा, उसी प्रकार का वरदान आप इन सबों को प्रदान करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है और सबको आशीष दी है। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। प्रियो, इस समय हम वचन को सुनने से पहले एक विशेष हम गीत सुनेंगे बेटी फ्लोरेंस टीसा दास के द्वारा, और उसके पश्चात हमारे चर्च क्वायर के द्वारा हम कुछ गीतों को गाएंगे। और जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है प्रभु के अभिषेक रेवरेंड डॉक्टर सेमर सुना के द्वारा हम उन वचनों को सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु
हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, ओ समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वासियों यहोवा की स्तुति करो, वासियों यहोवा की स्तुति करो। संगीत के साथ चरणों में आए, आनंद के साथ स्तुति गाए। संगीत के साथ चरणों में आए, आनंद के साथ स्तुति गाएंगे। वो कितना अच्छा है, उसकी करुणा सदा है, वो कैसा भला है, उसकी करुणा सदा है। वो कितना अच्छा है, उसकी करुणा सदा है, वो कैसा भला है, उसकी करुणा सदा है। वासियों यहोवा की स्तुति करो, वासियों यहोवा की स्तुति करो। यहोवा सारी सृष्टि का करता, हमारा सृजनहार। यहोवा सारी सृष्टि का करता, हमारा सृजनहार। वो हमारा पिता, उसकी संतान है, उसका धन्यवाद करो। वो हमारा पिता, हम उसकी संतान है, उसका धन्यवाद करो। वो कितना अच्छा है, उसकी करुणा सदा है,
वो कैसा भला है, उसकी करुणा सदा है। वो कितना अच्छा है, उसकी करुणा सदा है। वो कैसा भला है, उसकी करुणा सदा है। वासियों, यहोवा की स्तुति करो। वासियों, यहोवा की स्तुति करो। यहोवा पवित्र परमेश्वर है, हमारा वो तारणहार। यहोवा पवित्र परमेश्वर है, हमारा वो तारणहार। वो अच्छा सेवक, हम उसकी भेड़ है, उसका धन्यवाद करो। वो अच्छा सेवक, हम उसकी भेड़ है, उसका धन्यवाद करो। वो कितना अच्छा है, उसकी करुणा सदा है। वो कैसा भला है, उसकी करुणा सदा है। वो कितना अच्छा है, उसकी करुणा सदा है। वो कैसा भला है, उसकी करुणा सदा है। ओ वासियों, यहोवा की स्तुति करो। ओ वासियों, यहोवा की स्तुति करो। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम कुछ देर परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे और हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और इस गीत को गाएंगे शून्य से लेकर। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से। आंसू और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम की
किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद देते मेरे खुदावंद परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है खुदावंद। प्रभु जी परमेश्वर, हम आपके चरणों के निकट आते पिता परमेश्वर, और आपका लाख लाख धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि ये सुंदर दिन पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिताजी। प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी स्तुति रूपी भेंट को प्रभु जी ग्रहण किया पिता परमेश्वर, इस बात पे हम धन्यवाद देते पिताजी। प्रभु परमेश्वर, जो वचन हमारे लिए रखा गया खुदावंद, वापस मानिए आपके दास के मुख से जब निकलता पिता परमेश्वर, होने देना प्रभु जी बहुतायत से कार्य करने वाला होते प्रभु जी। उस वचन को पिता परमेश्वर हम अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखकर पिता परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले होते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पूरी बातों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं पिताजी। प्रभु परमेश्वर, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांग लेते हैं प्रभु जी, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। इससे पहले कि हम जो पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ हमारे मनन और चिंतन के लिए पढ़ा गया उस पर थोड़ी देर के लिए ध्यान करें, आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, हमारे जीवन के आधार, अपने आप को नम्र और दीन बनाते हुए हम आपके पवित्र हुजूरी में आते हैं। आपको धन्य कहते हैं पिता, क्योंकि आप धन्य परमेश्वर हैं और अपने बड़े अनुग्रह से हमें अपने पास आने देते हैं। हम स्वतः ही नहीं आ सकते, किंतु हम अपने मुक्तिदाता और त्राणकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने कहा है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, जिन्हें आपने एकमात्र बिचुए ठहराया, जिन्हें आपने एकमात्र महायाजक ठहराया, उन्हीं के पवित्र और सामर्थी नाम में हम आज इस समय में आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने अपना वचन हमें दिया है, क्योंकि आपने अपनी विधियों को हमें दिया है, क्योंकि आपने अपने चितौनियों को हमें दिया है, क्योंकि आपने अपनी आज्ञाओं को हमें दिया है। परमेश्वर पिता, आपका वचन पवित्र है और आपके पवित्र वचन के माध्यम से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। आज जब हम थोड़ी देर के लिए आपके पवित्र और सामर्थी वचनों पर मनन और चिंतन करते हैं और उनके द्वारा आप क्या प्रकट करना चाहते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं, हमारी विनती है कि आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हम में से हर एक को प्रदान करें। हमारी बुद्धि सीमित है पिता, हम निर्बुद्धि हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान हमें प्रदान करें, और न सिर्फ हम वचन को सुनने वाले हों, लेकिन उसका पालन करने के लिए भी, उसको मानने के लिए भी, उस पर विश्वास करने के लिए भी आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि हमारी भक्ति, हमारा विश्वास आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। यहाँ उपस्थित हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं आज के पवित्र प्रभु भोज की आराधना में हम सब उपस्थित हैं। यद्यपि हम इस समय एक साथ पवित्र प्रभु भोज नहीं ले पाएंगे, तो भी आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था कलीसिया के द्वारा की जा रही है कि हर एक क्षेत्र में लोकल प्रीचर्स के माध्यम से हमारी कलीसिया का हर एक परिवार पवित्र प्रभु भोज में शामिल हो सकेगा। सो इस बात के लिए भी हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, और हम दोनों पासवानों की ओर से एक बार फिर से हमारे परिवारों की ओर से आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं विश्वास करता हूं कि इन दिनों में आप सब
अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों में कुशलता के साथ हैं। हम ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, ज्यादा से ज्यादा हमको अपने घर में रहना है जिससे कि हम सुरक्षित रहें और विशेष रूप से कोरोना के संक्रमण से बच सकें। साथ ही हमें बार बार साबुन से अपने हाथों को धोने की भी आवश्यकता है। कहते हैं कि 20 मिनट तक हमको अपने हाथों को अपने साबुन से धोना है। साबुन का जो झाग है वो कोरोना वायरस के ऊपरी सतह को, जो उसका आउटर लेयर है, उसको तोड़ देता है और फिर कोरोना वायरस निष्क्रिय हो जाता है और हम सेफ हो जाते हैं बाहरी तौर से। इसी प्रकार से हमें भीतरी रीति से भी सेफ होने की आवश्यकता है, आत्मिक रीति से भी सेफ होने की आवश्यकता है। और इसके लिए परमेश्वर पिता ने अपने अनुग्रह से हमको अपनी व्यवस्था दी है, अपना वचन दिया है, जिसको बार बार पढ़ने के द्वारा, जैसा अपन बोलते हैं कि बार बार हाथ धोना है, साबुन से हाथ धोना है, झाग निकलना चाहिए, 20 सेकंड होना चाहिए, उसी प्रकार से जब हम बार बार परमेश्वर पिता की व्यवस्था पर ध्यान करते हैं, बार बार इसको पढ़ते हैं, मनन और चिंतन करते हैं, तो हम आत्मिक रीति से हम सेफ हो जाते हैं, आत्मिक रीति से हम सुरक्षित होते जाते हैं। पवित्र धर्मशास्त्र में हम दूसरे इतिहास को यदि देखें, दूसरे इतिहास की पुस्तक और उसके 34वें और 35वें अध्याय में हम एक राजा के बारे में पढ़ते हैं, योशिया के बारे में पढ़ते हैं। मैं सोचता हूं कि आप सब उसके बारे में जानते हैं। और जब वो बहुत छोटा था, शायद 8 वर्ष का था, तब वो गद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा। यहूदा का राजा है, करीब 640 बीसी की बात है। और अपने राजा होने के 8 साल के बाद, 8 साल, वचन में ऐसा लिखा है कि 8 साल पूरा भी नहीं हुआ है और वो परमेश्वर पिता की खोज करने में लग गया। बाल देवताओं की मूर्तियों को उसने ढा दिया, सूर्य की प्रतिमाओं को उसने ढा दिया, और भी जो झूठे देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो सब को उन्होंने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। जगह को शुद्ध करने लगा। वहां लिखा है कि यरूशलेम को शुद्ध करने लगा, पवित्र भवन को बनाने लगा। उसका मन यहोवा की ओर फिरा और जब उसने आज्ञा दी कि यहोवा के भवन की मरम्मत की जाए, तो वहां पर एक याजक का नाम आया है, हिलिक्या। और हिलिक्या याजक को जब मंदिर की सफाई कर रहे हैं तो उनको मूसा की व्यवस्था मिलती है और वो शापान को देते हैं और शापान उसके बाद राजा तक पहुंचाते हैं कि नहीं, मूसा की व्यवस्था मिली है। और जब मूसा की व्यवस्था को योशिया पढ़ते हैं तब वो टूट जाते हैं, उनका हृदय टूट जाता है। वो अपने वस्त्रों को फाड़ते हैं और बोलते हैं कि निश्चय हमने परमेश्वर पिता की व्यवस्था का पालन नहीं किया है और क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब बोलते हैं यहाँ एक नबिया आई है, हुल्दा नाम की नबिया है, उसके पास जाते हैं, उसके पास भेजा उन्होंने। और जब गए तो हुल्दा नामक नबिया ने बताया कि इसलिए कि तुमने परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, उसकी विधियों को नहीं माना, उसकी चितौनियों को नहीं माना, उसके रीतियों को तुमने तज दिया, इसी कारण ये जो विपत्ति आ रही है, इसी कारण आ रही है। लेकिन चूंकि योशिया मेरे तरफ मुड़ रहा है, इसी कारण मैं इन विपत्तियों को उसके दिनों में नहीं डालूंगा, परमेश्वर पिता ने वचन दिया। और योशिया ने वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर पिता के साथ वाचा बांधी कि परमेश्वर पिता मैं जीवन पर्यंत आपकी व्यवस्था को मैं पूरा करूंगा, आपके साथ मिला रहूंगा, आपके साथ मेरे संबंधों को दिन प्रतिदिन मैं दृढ़ और मजबूत करता जाऊंगा। ये मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन उसका जो भाव है वो यही है कि मैं यहोवा के साथ उसकी व्यवस्था को मानता हुआ नित्य चला करूंगा। और 35वें अध्याय के 18वें पद को मैं चाहता हूं कि हम पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है 35वें अध्याय के 18वें पद को। दूसरा इतिहास 35:18। इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह मनाया न गया था और न इस्राएल के किसी राजा ने ऐसा मनाया, जैसा योशिया और याजकों, लेवियों और जितने यहूदी
और इसराइली उपस्थित थे, उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। धन्यवाद। और उन्होंने इस प्रकार का फसह का पर्व मनाया, छुटकारे का पर्व मनाया, जो कि हमारे पवित्र प्रभु भोज के पृष्ठभूमि में हमको लेकर जाता है। उस फसह के पर्व के समान शमूएल के दिनों से लेकर अब तक और किसी राजा ने नहीं मनाया। इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन वहां पर फसह का पर्व मनाया गया। यहोवा की व्यवस्था हमें परमेश्वर पिता के पास बने रहने का बल देती है। भजन संहिता यदि 19 और उसके 7 में पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, हमारे प्राण को बहाल कर देती है। हमारा प्राण चाहे कितना बेहाल क्यों ना हो, अभी कई लोगों का प्राण कोरोना के कारण बेहाल है, लेकिन यहोवा की व्यवस्था हमारे प्राण को बेहाल से बहाल कर देती है। He restores our soul। और इसलिए हमें परमेश्वर पिता के वचन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको मानने की आवश्यकता है, उसके ऊपर चलने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ सप्ताह से हम मिलाप वाले तंबू के ऊपर मनन और चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और हमने देखा कि एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके लोकेशन से हम समझ जाएंगे, यदि आप पवित्र धर्मशास्त्र को ध्यान से पढ़ेंगे तो मिलाप वाले तंबू का जो लोकेशन है, इसका जो स्थान है, ये सब गोत्रों के बीच में है, सेंटर का स्थान, प्रमुख स्थान। जब हम परमेश्वर पिता को अपने जीवन का प्रमुख स्थान देते हैं, जब हम अपने परमेश्वर पिता को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं, तब परमेश्वर पिता की आशीष हर एक परिस्थिति में हम प्राप्त कर पाते हैं। हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सृष्टि की रचना का वर्णन उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 2 में है, मात्र 2 अध्याय। लेकिन मिलाप वाले तंबू का वर्णन पवित्र धर्मशास्त्र में लगभग 50 अध्यायों में है। हम इसी से इसकी महत्वता का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण रचना है, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हमेशा हमारे ध्यान को हमारे उद्धारकर्ता की ओर, उनके उद्धार की योजना की ओर, हमारे अनंत जीवन की आशा की ओर लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में है, लेकिन यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य में लगभग 3 बार मिलाप वाले तंबू का वर्णन आया है, और वहां पर भी हम इस बात को देखते हैं। एक एक बात ये इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर पिता ने एक एक बात का निर्देश अपने सेवक मूसा को दिया कि ये यहाँ तक मेजरमेंट, आप मेजरमेंट देखेंगे, इतना हाथ का होना है, इतना फीट होना है, लंबा इतना होना है, चौड़ा इतना होना है, एक एक चीज का, एक एक पर्दे का, पर्दे के कलर का, हर चीज का विस्तृत वर्णन। मतलब भाव इसमें ऐसा है कि इसमें ना कुछ बढ़ाना है और ना इसमें कुछ घटाना है। यदि आप प्रकाशित वाक्य और उसका 22वां अध्याय निकालें, प्रकाशित वाक्य और उसका 22वां अध्याय और उसके 18 और 19वें पद को पढ़ेंगे तो एक महत्वपूर्ण बात वहां पे लिखी है, और मैं सोचता हूं कि उसको हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। वही भाव है। यदि इस निर्देश में कुछ कोई बढ़ाता है, परमेश्वर पिता विपत्तियों को उसके जीवन में बढ़ने देंगे, और यदि कोई कम कर देगा तो उसका जो नाम है जीवन के वृक्ष में से, स्वर्ग के राज्य में से उसका नाम निकाल दिया जाएगा।
कम हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। इतना महत्वपूर्ण, इतना स्पेसिफिक, इसलिए हर एक डिटेल परमेश्वर पिता ने यहाँ पर दिया है। पिछले सप्ताहों में हमने ये भी देखा कि परमेश्वर पिता अपने लोगों के बीच में निवास करना चाहते हैं। इसका मुख्य ध्येय ये है कि मिलाप वाले तंबू का मुख्य ध्येय कि परमेश्वर पिता अपने लोगों के बीच में निवास करना चाहते हैं। और जब परमेश्वर पिता अपने लोगों के बीच में निवास करते हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि वो अपने लोगों से संगति करना चाहते हैं। लोगों का परमेश्वर पिता के साथ संगति करने के लिए यह जरूरी है कि वो संसार से दूर हो। इसलिए मिलाप वाले तंबू के चारों ओर हम एक बाड़े को देखते हैं जिसमें सफेद पर्दा से वो पूरा बाड़ा बना हुआ है। वो परमेश्वर पिता के पास जाने के लिए हमको अपने संसार को छोड़ने की आवश्यकता है। सांसारिक चिंताओं को, सांसारिक बातों को, सांसारिक ध्यान को, हमारा ध्यान बार बार संसार की ओर चला जाता है। हम बार बार, आपको याद होगा कि जब ऐसा कहा गया था कि लूत से कि बाहर निकलो, कोई पीछे नहीं मुड़ेगा, और लूत की पत्नी बाहर पीछे पलट कर देखी और वो नमक का खंभा बन गई। हमको उस संसार से जो हमारे ध्यान को भटकाती है अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है। और हमने ये भी देखा कि बाड़े का एक ही द्वार है, और वो द्वार किस दिशा में है? आपने अब तक पढ़ा होगा, जो मिलाप वाले तंबू का द्वार है वो किस दिशा में है? उत्पत्ति 2:8। उत्पत्ति 2:8। इसको पढ़ने से आइडिया हो जाएगा। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक बाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। एक महत्वपूर्ण बात, एक द्वार है। परमेश्वर पिता ने पूरे मिलाप वाले तंबू के लिए एक द्वार रखा है, और वो द्वार पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में ही परमेश्वर पिता ने आदम की वाटिका लगाई, आदम को वहां रचा। आदम ने जब पाप किया वहां से निकाल दिया, और अभी उसी दरवाजे के द्वारा पूर्व दिशा से ही स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमको, जो मनुष्य परमेश्वर पिता से दूर हो गया था, उसको परमेश्वर पिता के पास लेकर जा रहे हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है। कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है, कोई दूसरा छुड़ाने वाला नहीं है जो हमको परमेश्वर पिता के पास लौटा ले आए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए, अर्थात उसी द्वार से हम भीतर प्रवेश करते हैं, तब हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में हम बढ़ते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन जाती है। हमारी धार्मिकता नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता। यदि हम 2 कुरिन्थियों 5 और उसका 21वां पद पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 5 और उसका 21वां पद, 2 कुरिन्थियों 5 और उसमें 21वां पद लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से ही हमको परमेश्वर पिता की धार्मिकता मिलती है। इसलिए हम वो गीत भी गाते हैं, कोरस, वो है हमारी धार्मिकता। कैसा था सर? वो है हमारी धार्मिकता कि उसमें हमने पाई पूर्णता। हालेलुया। वो है हमारी धार्मिकता कि उसमें हमने पाई पूर्णता। वो है हमारी धार्मिकता कि उसमें हमने पाई पूर्णता। आओ आराधना करें कृष्ण यीशु की। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन जाती है, और उसी धार्मिकता से जब हम प्रवेश करते हैं, भीतर प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं मिलाप वाले तंबू में, तो हमारा सामना सबसे पहले एक वेदी से होता है। और यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण है?
सिर्फ इसलिए नहीं कि इसका मेजरमेंट के कारण, लेकिन इसलिए भी कि ये वहां पर जितने भी पात्र रखे हैं, यदि आप उन पात्रों के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी पात्र वहां पर रखे हैं, उन पात्रों में, उन वस्तुओं में सबसे बड़ी चीज यही वेदी है। यदि आप देखेंगे 7.5 फीट करीब चौकोर है ये, जमीन से 4.5 फीट ये ऊंची होनी चाहिए और बबूल की लकड़ी का बना है, बाहर तरफ पूरा पीतल से मड़ा हुआ है, ऊपर 4 सींग बने हैं और ये वो स्थान है जहां पर क्या चढ़ाया जाएगा? वो स्थान है जहां पर बलिदान चढ़ाया जाएगा। पीतल की वेदी जैसे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करेंगे सबसे सामने, और यही वो स्थान है जहां पे बलिदान चढ़ाया जाएगा। हर एक बलिदान के लिए परमेश्वर पिता के वचन में बहुत स्पेसिफिक निर्देश, इंस्ट्रक्शंस हैं। और आपको मालूम होगा कि बलिदान कौन चढ़ाता था? कोई भी बता सकता है। कौन चढ़ाएगा बलिदान? बलिदान कौन करेगा? हाँ, अब हमको जरा अध्ययन करना चाहिए। बलिदान कौन करेगा? बलिदान, चलिए देखिए, जैसे ही हम मिलाप वाले तंबू से भीतर आते हैं, प्रवेश द्वार से भीतर आते हैं मिलाप वाले तंबू में, जो सबसे पहली चीज जो हमको दिखती है वो पीतल की वेदी। और मैंने इसलिए पूछा कि बलिदान कौन करता है? ये बलिदान का स्थान है। बलिदान कौन करता है? कोई भी बोल सकता है। फिर तो देखेंगे, चलिए देखते हैं बलिदान कौन करता है। यहाँ पे व्यवस्था 1 और उसके तीसरे पद से हम आगे पढ़ेंगे। तीसरे पद से आगे पढ़ेंगे। यदि वो गाय बैलों में से, अच्छा पहले से पढ़ेंगे। यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, अब पढ़िए। इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, तो उसका बलि पशु गाय बैलों, तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वो गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वो अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। कौन कर रहा है बलि? और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। अब क्लियर हो गया आपको बलिदान कौन करता है? बलिदान वही व्यक्ति कर रहा है जो बलि पशु को लेकर वहां पर जा रहा है, और याजक उस बलिदान को परमेश्वर पिता को अर्पित करता है। याजक उसका लहू को लेके चढ़ाता है। लहू बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसमें, और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि एक बलि पशु लिया जाए, चाहे वो भेड़ों से हो चाहे वो बैलों से हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ पौधा लेके चले जाओ बलिदान चढ़ाने के लिए, कोई मिनरल लेके चले जाओ, कोई खनिज पदार्थ लेकर चले जाओ, लेकिन यहाँ पे ये है कि ऐसी चीज पशु चढ़ना चाहिए जिसमें कि ब्लड हो, जिसमें कि खून हो। और हम उत्पत्ति और 9 और उसके 4 पद से यदि हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, पाएंगे कि खून में प्राण है, खून में जीवन है। और इसलिए परमेश्वर पिता कभी भी ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का खून बहाए
और उसको उसका दंड न मिले। परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी कि तुम किसी भी पशु को उसके खून में न पकाना, मांस को उसके खून में न पकाना। क्यों? ब्लड इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वर पिता ने कहा कि तुम कभी भी, कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे का खून बहाएगा तो वो निरपराध नहीं छोड़ा जाना चाहिए, वो अपराधी ठहरेगा और उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर यदि हम भजन संहिता 116 12वां पद, भजन संहिता 116 भजन संहिता 116 और उसका 15वां पद, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। इसको पढ़ाने का मेरा मतलब यही है कि कई यहोवा के भक्तों की जो मृत्यु हुई है वो शहीद हुए हैं, उनका खून बहाया गया है। सो जब परमेश्वर पिता एक बलि किए जाने वाले पशु के ब्लड को इतना महत्व देते हैं, तो फिर वे लोग जो कि संत हुए, ये भक्त हुए, उन लोगों का जो खून जिसने बहाया है वो उसको कितना दोषी ठहराएंगे, वो कितना बड़ा दोषी होगा। सो कहने का तात्पर्य है कि जो खून है वो इंपॉर्टेंट है, खून है वो महत्वपूर्ण है। और यदि हम इब्रानियों 9 और उसके 22वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। स्पष्ट लिखा है, जब तक लहू नहीं बहाया जाता हमको छुटकारा नहीं मिलता। जब तक मेमने का लहू नहीं बहाया गया तब तक इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जब मेमने का लहू बहाया गया, उसको उन्होंने दरवाजों पर लगाया, दरवाजों के अलंगों पर लगाया, तब जाके उनको उनके मिस्र देश की गुलामी से छुटकारा मिल पाया। लहू, हमारे लिए लहू का बहाया जाना बहुत आवश्यक था और उसी लहू को प्रभु यीशु मसीह ने बहाया। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है कि वो जो बलि पशु है वो नर होना चाहिए, मादा नहीं होना चाहिए, नर होना चाहिए। और ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहता हूं कि हम इसको समझें कि क्यों परमेश्वर पिता ने चाहा कि बलिदान किया जाने वाला पशु नर होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हवा ने पाप किया, लेकिन इसलिए यह महत्वपूर्ण है ये जानना कि आदम ने परमेश्वर पिता की आज्ञा को छोड़कर वो हवा की बात को मानना उसने ज्यादा उपयुक्त समझा। उसकी हवा किसके बहकाने में आई? हवा शैतान के बहकाने में आई। आदम को शैतान ने नहीं बहकाया। हवा जिसको परमेश्वर पिता ने उसके सहायक के रूप में रखा, उसकी बात को, मतलब आदम और हवा समकक्ष हैं और अपने समकक्ष वालों की बात को परमेश्वर पिता की बात से ज्यादा महत्व देके वो पाप किया। विलिंगली हो गया, स्वयं की इच्छा से हो गया और वो पाप किया। परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया उसने, परमेश्वर की आज्ञा को उतना महत्व नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग अपने आसपास के लोगों को, अपने साथ वाले लोगों की बात को ज्यादा मानते हैं वनिस्पत की परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं। परमेश्वर पिता जो चाहते हैं वो अपना बात वहां पे लिखे हैं, मैं क्या चाहता हूँ। परमेश्वर, यदि हम मीका 6:8 निकालेंगे, मेहरबानी से पढ़ दीजिए मीका 6:8। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर पिता के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर पिता और भी कई बातों पर परमेश्वर पिता ने सब जैसा बताया था आदम, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। परमेश्वर पिता बताते हैं, पहले स्पष्ट करते हैं, उसके बाद चुनाव आपके हाथ में है, चुनाव मेरे हाथ में, मैं क्या चुनाव करता हूं। पीतल की वेदी अब समाप्त करेंगे हम, क्योंकि समय हो रहा है। क्रूस को बतलाती है जहां पर बलिदान किया गया, बलिदान चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया और उस कीमती लहू के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर पिता से करा। यदि आप इफिसियों 2:13-14 को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे
कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा मेल हुआ। रोमियो 3:25 यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा प्रायश्चित हुआ। हम जब पवित्र प्रभोज को लेने के लिए जाते हैं, आते हैं, मेज की संगति करते हैं, तो आप बाइबल का एक पाठ पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि यदि हम में से कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, केवल हमारे नहीं लेकिन संपूर्ण जगत के लोगों के लिए भी हमारा प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू। रोमियो 5 और उसका 9 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां लिखे पाया जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू परमेश्वर के क्रोध से हमको बचाता है। पीतल की वेदी का आप पढ़ रहे हैं, पीतल ऐसी धातु है जो कि सबसे ज्यादा गर्मी सह सकती है, सबसे ज्यादा। परमेश्वर पाप के कारण परमेश्वर के क्रोधांगनी को सहने की ताकत उसी क्रूस में है, उसी लहू में है। उसी के द्वारा परमेश्वर पिता से हमारा मेल हुआ, उसी लहू के कारण हमारा प्रायश्चित संभव हो सका। बताने का तात्पर्य मेरा यह है कि आज महीने का प्रथम रविवार के नाते हम पवित्र प्रभोज के द्वारा उस बलिदान को स्मरण करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की वैल्यू को हम समझना चाहते हैं। उसका लहू कीमती है, उसका लहू बहुत कीमती है, और जब हम पवित्र प्रभोज लेते हैं तो हम उसके लहू की कीमत को समझें और परमेश्वर पिता की समीपता में हम आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लोकल प्रीचर्स से मेरा निवेदन है हम पासवानों का कि वो अपने अपने क्षेत्रों में वो जगह तैयार करें, तय करें कि कहाँ कहाँ पर वो लोग जमा हो सकते हैं कम संख्या में, और जो लोग पवित्र प्रभोज देना चाहते हैं लोकल प्रीचर्स हमको इन्फॉर्म करेंगे और हम समय बताएंगे और उस समय पे निवेदन करेंगे वो वहाँ पर एकत्रित हो, या खुद भी वो डिसाइड करके कि फलाने दिन में आप आइए, हम लेना चाहते हैं, तो हम अवश्य पवित्र प्रभोज की संगति अपने कलीसिया के लोगों के साथ बांटेंगे और हम सब प्रभु की आशीषों को प्राप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। महान परमेश्वर आप हैं, प्रेम करने वाले प्रभु आप हैं। आपका प्रेम ही हमको बचाता है, आपका प्रेम ही हमको छुड़ाता है। परमेश्वर पिता, हमारे पास कुछ भी नहीं जो हम दे सकें, या हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो बलिदान के तौर पर आपके चरणों पर अर्पित किया जाए और आप उसको स्वीकार करें। जो आपका है, जो आपने दिया है, वही आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य है। जो आपका है, जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है, वही आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य प्रायश्चित है। हम अपने अच्छे कार्यों को नहीं लेकर आ सकते, हम उसको बलिदान के रूप में आपको नहीं अर्पित कर सकते, क्योंकि वो तो मैले कुचले चिथड़ों के समान है। लेकिन पिता, जब हम उस बलिदान पर विश्वास लाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र निष्कलंक लहू के द्वारा, जिसके संबंध में लिखा है कि तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, लेकिन निर्दोष मेमने के निष्कलंक लहू से हुआ है। हमारा निर्दोष मेमना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, और उन्हीं के पवित्र लहू से आपने हमको छुटकारा दिया है। हम आपकी महिमा करते हैं। पवित्र प्रभोज के द्वारा अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत करते हुए, आपकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हुए, अपने जीवन को जीवन के अंतिम श्वास तक विश्वास योग्य ठहराने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। बेनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया और अपने अभिषेक के माध्यम से उन भेद भरी उन बातों को हमारे जीवन में प्रकट किया कि हम यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं और हम जिस द्वार से प्रवेश करते हैं उसी द्वार के माध्यम से प्रभु परमेश्वर हमको अपने सुरक्षा घेराव में रखते हैं। हमें ये दुआ कर रहे हैं कि प्रभु इसी तरह से अपने अभिषिक्त को अपने सेवा में इस्तेमाल करें, ताकि उनकी सेवकाई के माध्यम से बहुतेरे प्रभु परमेश्वर को जानने पाए। इन वचनों को स्मरण रखते हुए प्रियो, आइए हम इस समय एक गीत गाएंगे। गीत किताब से 164 नंबर का गीत है, जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेच बहा कि पावे जिंदगी। इन गीत को हम गाते हुए तो अपनी सांसारिक भेंट हम प्रभु परमेश्वर को अर्पित करेंगे। जान मैंने अपनी दी,
से हो रिहा। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। छोड़कर खास जलाल जमीन पर आया था। हुआ गरीब तंगहाल, सदमा उठाया था। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू आप। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू आप। मुसीबत बयान मैंने गवारा की, कि बचे तेरी जान और पाए मखलसी। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। मैं लाया हूँ नजात और माफी का इनाम। मैं लाया अब हयात और सुलह का पैगाम। ये सब कुछ लाया मैं, अब तू क्या लाया है। ये सब कुछ लाया मैं, अब तू क्या लाया है। अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे और भेंट के लिए हम दुआ करेंगे। जैसा कि हम दोनों पासवानों के द्वारा हर समय इन बातों को कहा जाता है कि घर के मुखिया जो है भेंट के पात्र को अपने हाथों में ले लें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रभु के चरणों में जाएं और प्रभु परमेश्वर को आज की सारी उन आशीषों के लिए हम धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम को लेते हुए फिर से आपके चरण तले आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जबकि आज आपने आज की इस पवित्र आराधना के माध्यम से फिर से एक बार आपने अपने बातों को हमारे बीच में प्रकट किया कि यीशु मसीह का लहू है जो हमको पिता प्रभु परमेश्वर के पास आने का अवसर देता है। और वो पवित्र संगति है जिनके द्वारा हम प्रभु आपके उन बातों को, आपकी आज्ञाओं को, आपके नियम को, आपकी विधियों को हम मानने पाते हैं और जिसके द्वारा आप इस संसार में प्रभु परमेश्वर अपने कार्यों को करते हैं। प्रभु जो भी भेंट हमने आपकी सेवा के लिए चढ़ाया है, दिया है, प्रभु
प्रभु परमेश्वर इन भेंट को अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करिए। जिन हाथों ने दिया है प्रभु, उन हाथों को सौगुना लौटा कर वापिस करिए, और जिन्होंने कमी घटी में से दिया है पिता, उनको भी प्रभु अपने आशीष से आप भरिए। इन भेंटों के साथ हम अपने जीवनों को प्रभु आपके चरणों में अर्पित करते हैं, ताकि हम नित्य प्रभु आप में आनंदित रहें, आपके धर्म और राज्य की खोज में लगे रहें, और इसी रीति से पिता धार्मिक भूख और प्यास में प्रभु बने रहते हुए, आपकी खोज करते हुए प्रभु हम आने वाले हफ्ता भी आपके चरणों में आए, आपके पवित्र चरणों में आके आपकी आराधना करने वाले हों। प्रभु जाने अनजाने में यदि हमने किसी प्रकार का पाप अपराध किया, मन वचन कर्म के द्वारा, दया करके आप हमें क्षमा करिए, अपने लहू से धो के पाक कर पवित्र करिए, ताकि हमारा तन मन धन आत्मा देह प्राण सदा सर्वदा आपके चरणों में ग्रहण योग्य हो। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत सहभागिता विषय तौर से हम सबों के साथ, आज जो लोग प्रभु परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहते उनके साथ आज से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन। आमीन।